स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का सेकंड लेसन सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। इसके हमने कुछ क्वेश्चन आंसर पहले पार्ट में कर लिए हैं वीडियो के। जिसने नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम इसके कुछ और क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, शुरू करने से पहले आप लोग सभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आज के कुछ और क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? तो ऐसे जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, मतलब डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ठीक है, इसका जवाब ये है। तो अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। तो इसका जवाब है, पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा शैवाल। तो आप लिखेंगे सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, विषाणु क्या होता है या वायरस क्या होते हैं और विषाणु से होने वाले कुछ सामान्य रोगों के बारे में बताइए। विषाणु से होने वाले कुछ सामान्य रोगों के नाम बताइए। तो इसका जवाब है, विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, विषाणु भी बहुत सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं और शरीर से बाहर एक निर्जीव प्राणी होते हैं। ये विषाणु जब शरीर के अंदर जाते हैं तभी वो सक्रिय होते हैं, उसके अलावा वो निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, और शरीर में प्रवेश करते ही फिर सक्रिय हो जाते हैं। विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? जैसे जुखाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स, खांसी, एड्स आदि। इसमें आप लिख सकते हैं कोरोना भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और ये हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं? तो इसका जवाब आपको हम देते हैं। इसका जवाब है, वे सूक्ष्म जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभजनक होते हैं, जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए बहुत लाभकारी होते हैं और इनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, वे कहलाते हैं मित्रवत सूक्ष्म जीव। ये हमारे दही, ब्रेड, केक बनाने में किया जाता है तथा प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीव का उपयोग अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव मृदा की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या उपयोगी हैं? दही, ब्रेड, केक बनाने में इनका उपयोग किया जाता है और प्राचीन काल से ही इसका उपयोग जो है सूक्ष्म जीवों का मुख्यतः अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, और भूमि में जो है, मिट्टी में ये उर्वरता बढ़ाने का काम भी करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु का नाम बताइए। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जवाब है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, यीस्ट श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं। यीस्ट श्वसन के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं? तो वो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें फलों के रसों से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में फलों के रस से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है? तो वो है किण्वन प्रक्रिया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आता है, किण्वन क्या है? किण्वन एक प्रक्रिया है जिसमें फलों के रसों से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें फलों के रस से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। इसमें यीस्ट प्राकृतिक शर्करा को निम्नीकरण करके अल्कोहल में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक क्या है? ऐसी औषधियाँ जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देती हैं या उन्हें समूल नष्ट कर देती हैं, उन्हें एंटीबायोटिक कहते हैं या एंटीबायोटिक कहलाती है। ठीक है, ऐसी औषधि जो जीवाणुओं को रोक देती है, उनकी वृद्धि को, और इन्हें नष्ट कर देती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं और कवकों से उत्पादित होने वाले प्रतिजैविक औषधियों का नाम बताइए। अब ऐसी दवाइयाँ कौन सी है जो जीवाणुओं के द्वारा बनाई जाती हैं या उत्पादित की जाती हैं? तो है, इसका जवाब है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन आदि वो मेडिसिन है जो कि कवकों से उत्पादित होने वाली दवाइयाँ हैं। ठीक है,
पेनिसिलिन की खोज किसने की? ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी खोज की थी 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है। शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? अब कोई भी छोटे बच्चे को आप देखते होंगे टीके लगाने के लिए ले जाते हैं हॉस्पिटल में, आपको भी लगाए होंगे। तो वो टीके क्यों लगाए जाते हैं? तो इसका जवाब है शिशु और बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करने, रोग कारक सूक्ष्मजीव को नष्ट करने के लिए टीका लगाया जाता है। हैजा, क्षय आदि बीमारियों को टीके द्वारा रोका जा सकता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। संचरणीय रोग किसे कहते हैं? तो संचरणीय रोग क्या है? सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाले रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं, जैसे हैजा और खांसी आदि।